जय श्री कृष्ण। यह भागवत गीता के छठे अध्याय का तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक। आज उसकी व्याख्या होगी। आरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारुरस्य तस्यैव सम कारण मुच्यते। जो योग प्राप्ति की इच्छा चाहता है उसके लिए कर्म करना जरूरी है। कर्म ही साधन है, क्योंकि ध्यान करना पड़ता है, इंद्रियों का दमन करना पड़ता है और आसन बना के बैठना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। ये सब कर्म है। किसके लिए? योग प्राप्त करने के लिए। अगर आप योग की इच्छा चाहते हैं, योग पर आरूढ़ होना चाहते हैं, तो उसमें कर्म कर्म करना पड़ता है। अयोगारूढ़ से तस्यैव, जो योग पर आरूढ़ हो जाता है, योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसे समः कारण उच्यते। इंद्रियों के भोगों का त्याग करना पड़ता है। तो इंद्रियों के प्रति आसक्त नहीं होता है, इंद्रिय भोग में नहीं लगा है, कोई सकाम कर्म नहीं करता है, वह योगी होता है। अब योगी के लिए कोई कर्म नहीं है। रामचंद्र मानस में भेज आया है, कर्म के हो ही स्वरूप ही चिन्हे। जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न पाप हूँ, न पुण्य हूँ, कोई जो अनात्मा है, आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अनात्मा होती हैं। और जो अनात्मा से आकर्षित नहीं होता है, अनात्मा में सुख बुद्धि नहीं सोचता है, उसका वही योगी होता है। योग पर आरूढ़ जो हो जाता है उसके लिए कोई कर्म नहीं है। तो क्या करता है? यह किस लिए होता है? यह होता है आत्मा का उद्धार करने के लिए। अगला श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव ही आत्मना बंधुरात्मैव रिपुरात्मा। आपका अपनी आत्मा का उद्धार करो, आत्मा को अधोगति में मत ले जाओ। अधोगति क्या होती है? जब आप संसार के कामनाओं में आकृष्ट रहेंगे तो आपको भवसागर से मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और यह शरीर मिला है आवागमन से मुक्त होने के लिए, भगवान के परम धाम जाने के लिए। भगवान खुद कहते हैं इस जगह, ममय वांसे जीवलोक जीवभूता सनातन मना खर्षानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। यह जीव मेरा अंश है, मेरा ही स्वरूप है। और जीवभूत सनातन, यह सनातन है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होता है, वह आत्मा है। तो वह सनातन व मेरा अंश है, आत्मा के रूप में मैं ही स्थित हूँ। और मन खष्टान इंद्रियाणी, मन और पांचों इंद्रियां कुल मिला के छह के प्रति वो आकर्षित होता है। मन खष्टान प्रकृति, जब प्रकृति में है और इससे वो आकर्षित होता है, यह भगवान को पसंद नहीं है। तो ये कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आत्मा का उद्धार करो। नात्मानम अवसादेत, आत्मा को अधोगत में मत ले जाओ। आत्मैव ही आत्मा बंधु रात्मैव युक्तात्मना, आत्मा ही आपकी बंधु है और आत्मा ही आपकी दुश्मन है। आपका न कोई दूसरा दुश्मन है न कोई दूसरा मित्र है। आपकी आत्मा ही आपकी मित्र है और आत्मा ही आपकी दुश्मन है। अब आगे श्लोक में बताते हैं कि कैसे आत्मा आपकी मित्र है और कैसे आत्मा आपकी शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस् तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। वह उसके लिए आत्मा बंधु के समान है जिसने अपने आप को जीत लिया है। वह शरीर को मैं नहीं मानता है, शरीर और इंद्रियों के भोगों से अपने को मुक्त कर लिया है। और जो अनात्मना है, मन आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अनात्मा है।
वह अनात्मा में अगर सुख होता है, अनात्मा से तृप्त होता है, तो वह उसके लिए आत्मा शत्रु, उसकी आत्मा खुद शत्रु जैसा व्यवहार करती है। अतः आपको सुखपूर्वक इस संसार में रहना है तो अनात्मना हो जाइए, माने अनात्मना, अनात्मा से अपना संबंध खत्म करके और आत्मा में स्थित हो जाइए। जब आप आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो वह आप ही की आत्मा आपके लिए मित्र जैसा व्यवहार करेगी। और अगर अपनी तृप्ति के लिए अनात्मा पर आश्रित रहेंगे, भोगों में आसक्ति रहेंगे, तब आपको वही आत्मा आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करती है। अब इसी में एक चौथा श्लोक है जो छूट गया है, यदा ही निंदयाथेषु न कर्म सनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। जब वह इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता है और सकाम कर्म से निवृत्त हो जाता है, सकाम कर्म नहीं करता है और सर्व संकल्प सन्यासी, उसके अंदर कोई सांसारिक संकल्प नहीं है, वही योगारूढ़ होता है, माने योगी होता है, जिसके अंदर कोई सांसारिक संकल्प नहीं है, सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, इंद्रिय भोगों में आसक्त नहीं है, वही योगी है। और वह योगी किस लिए होता है? आत्मा का उद्धार करने के परिणाम क्या होगा? आत्मा का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, आत्मा ही वही आत्मना बंधु, आत्मा ही वही पुरात्मा। वह आत्मा ही आपके बंधु है, दूसरा कोई न बंधु है न दूसरा कोई दुश्मन है। आप खुद अपने बंधु हैं, आप खुद अपने दुश्मन हैं। जब आप इंद्रिय भोगों में अनासक्त हैं, सकाम कर्मों में अनासक्त हैं, तो आप ही की आत्मा आपके लिए तब मित्र जैसा व्यवहार करेगी। और आत्मा क्या है? वही आत्मा श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगे तो आप जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थ, मैं ही आत्मा हूँ हे गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं सभी के सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही स्थित हूँ। हम आदि से मध्यम से भूतानां में अंत से, मैं ही आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, अतः तुम मेरे शरण में आओ। तो ऐसे लोगों के लिए उन्हीं की आत्मा, आत्मा माने श्री कृष्ण एक तरह से कहिए, श्री कृष्ण ही आपके मित्र हैं और श्री कृष्ण ही आपके दुश्मन हैं। मित्र कब है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। उसके लिए बंधु है जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, किसी की सहायता से नहीं। वो जान गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे भोगों से कोई मतलब नहीं है, और सभी अपने संकल्पों को, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग दिया है, सकाम कर्म से दूर है, अनात्मा में उसकी आसक्ति नहीं है। जिसकी अनात्मा में आसक्ति है, अनात्म वस्तुओं में जो सुख की आशा करता है, उसी के लिए उसी की आत्मा माने भगवान श्री कृष्ण दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। अतः आप भगवान की भक्ति ही योग है। भगवान ने कहा है, जय श्री कृष्ण।